हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कत्ल के बाद बीवी की नाश के टुकड़े करके कुकर में पकाने का वहशियाना वाकया, शैतान सिफत शोहर की दिल दहला देने वाली हरकत। हैदराबाद में गैर इंसानी वाकया, शहर के मीटपेट इलाके में एक गैर इंसानी वाकया पेश आया। वहशी शोहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, फिर इसने मकतूल बीवी के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद इसने उन टुकड़ों को पकवान के प्रेशर कुकर में पकाया। हड्डियों का इसने पाउडर बना दिया। बादआज़ा बाकियात और पाउडर को शहर के इलाके जलीलगुड़ा के तालाब में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक फौजी गुरुमूर्ति अपनी बीवी 35 साल माधवी के साथ मीरपेट इलाके में मुकीम था। इस जोड़े की 13 साल पहले शादी हुई थी और इन्हें 2 बच्चे हैं। इस अवस्था में 18 जनवरी को शोहर गुरुमूर्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी बीवी लापता हो गई। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शुबा होने पर पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछगुछ की, जिस पर इसने इकबाल किया कि इसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था। इसने अपनी बीवी का कत्ल करके पहले नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके बाद इसके जिस्मानी आज़ा को कुकर में पकाकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस नाश के वाक़यात की तलाश कर रही है और इस दरिंदा सिफत शोहर के खिलाफ केस दर्ज करके मजीद छानबीन शुरू कर दी गई है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र मरकजी इंटेलिजेंस की इत्तला पर मुल्क के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है, जिनमें शमशाबाद एयरपोर्ट भी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह फैसला किया गया। अलर्ट के बाद एयरपोर्ट के पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और 30 जनवरी तक एयरपोर्ट देखने के लिए आने वाले अफराद को इजाज़त नहीं रहेगी। शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त, गैर मियारी अशिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने मुख्तलिफ दुकानात का अचानक मुआयना किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मिलावट शुदा और गैर सेहत बख्श खाने पीने की अशिया ग़िज़ाई मियार पर अमल किए बगैर तैयार की जाएंगी और शहरियों की सेहत और ज़िंदगियों को खतरे में डाला जाए तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर ने कोकटपल्ली जोन के तहत कुतुबुल्लापुर सर्कल के सोराम इलाके में कई पेस्ट्री और मीठी की तैयारी के मराकज़ का अचानक मुआयना किया। मेयर ने इस बात को पाया कि इन दुकानों पर नाक़िस मियार की ग़िज़ाई अशिया तैयार और फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर गैर सेहतमंद माहौल में डिशें तैयार की गई और अशियाए खुर्दोनोश की तैयारी में मियारात पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने आटे, दालों वगैरह पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और मुद्दत कार आमद की तारीख की अदम मौजूदगी का भी पता चलाया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को मियारात की अदम तामील और मियाद ख़त्म होने वाले सामान को ज़ख़ीरा करने जैसे मसाइल पर गौर करने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर मेयर ने कहा कि अवाम की सेहत हमारी तरजीह है। नाक़िस अशियाए खुर्दोनोश खरीदने और खाने से बच्चे और बड़े समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो रहे हैं। तमाम को मशवरा दिया जाता है कि बाहर का खाना खाते वक्त कई मरतबा सोचें। उन्होंने कहा कि JHMC गैर मियारी अशिया की फ़रोख्त पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि क़वानीन पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने कहा कि सेहत आम्मा के लिए मुज़ीर सेहत अशिया खुर्दोनोश की फ़रोख्त को रोकने के लिए ये मुआयना जारी रहेगा। आवाम को ऐसी अशिया के इस्तेमाल के सिलसिले में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर छोटे बच्चे बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं, वालिदैन को इस बारे में सोचना चाहिए। आदिलाबाद में शेर से खौफ। ज़िले आदिलाबाद के तामसी के गांव में कल रात सड़क पर शेर के नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। गांव में मुकामी अफराद ने शेर को सड़क पार करते देखा। मोटरसाइकिल सवारों ने कल रात इस शेर के सड़क उबूर करने के दौरान इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। बादअज़ां ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शेर की नक़्ल हरकत पर मुकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया। कलेक्टर खम्मम मुजम्मिल खान तालिबात के साथ फर्श पर बैठ गए, खुशगवार माहौल में बातचीत, वीडियो वायरल। कलेक्टर ने तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर इनसे खुशगवार माहौल में बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक जिले खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल वेलफेयर गर्ल्स जूनियर कॉलेज के मुआयने के दौरान तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर बातचीत की। इंतहाई सादगी के साथ तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर इन तालिबात को बेहतर तालीम के लिए नसीहत और अहम मशवरों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस तरह कलेक्टर ने अपने इस अमल के दौरान खुशगवार दोस्ताना माहौल पैदा किया। मुजम्मिल खान ने तालिबात के मसाइल की तवज्जो से समाअत की और इनकी हौसला अफजाई की। दिल को छू लेने वाले इस अमल ने तालिबात को एतमाद के साथ अपने ख्यालात पेश करने की तहरीक दी। कलेक्टर ने तालिबात को मशवरा दिया कि वो तालीमी मौक़े से फ़ायदा उठाकर अजीम कामयाबियाँ हासिल करें। कलेक्टर ने IIT और JEE के लिए ऑनलाइन कोचिंग का जायजा लिया और माहिर करियर रहनुमाई फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तालिबात को अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ करने, कामयाबी के बाद दूसरों की मदद करने और सेहतमंद रहने की भी तरगीब दी। नलगुंडा में BRS को महाधरना की हाईकोर्ट ने दी इजाज़त। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS को नलगुंडा में 28 जनवरी को रईतु महाधरना की इजाज़त दे दी है। किसानों के मसाइल पर BRS ने नलगुंडा के क्लॉक टावर सेंटर पर 28 जनवरी को महाधरना का ऐलान किया है। पुलिस की जानिब से धरने की इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर BRS कायदीन हाईकोर्ट से रुजू हुए। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक महाधरना की इजाज़त दे दी है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और दीगर कायदीन धरने में हिस्सा लेंगे।
कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की 27 जनवरी को चंचलगौड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अज़ीमुशान 29वीं मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई, मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शान रजा अजहरी यूपी, अलहाद सईद नूरी बानी रजा अकेडमी की शिरकत और खिताबात होंगे। इनके अलावा दीगर उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे। हैदराबाद में कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अज़ीमुशान 29वीं मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 27 जनवरी 2025 बरोज़ पीर बाद नमाज़ इशा बमुकाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगौड़ा पर अमल में आएगा। आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की जाती है कि इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। जलसा फ़ज़ाइल व मनाक़िब सैयदुना अमीर मुआविया और फैज़ान सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस शेखुल इस्लाम बाने जामे निज़ामिया के ज़ेर एहतिमाम जलसा फ़ज़ाइल व मनाक़िब सहाबी रसूल कातिब वही हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फैज़ान हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ेर सदारत अबुद्दरजात हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती पीर ग़ुलाम अहमद क़ुरैशी मुजद्दिदी नक्शबंदी अल क़ादरी अमीर इंटरनेशनल मुस्लिम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत 22 रजब बरोज़ जुमरात बाद नमाज़ इशा बमुक़ाम मस्जिद हज़रत अबुल हसनात सी ब्लॉक हाफ़िज़ बाबा नगर मुक़र्रर है। जलसे का आगाज़ इमाम मस्जिद हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार और मुंतज़िम मस्जिद मोहम्मद अब्दुल अज़ीम नक्शबंदी क़ादरी की क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ से होगा। नातख़्वाह हज़रात नात शरीफ और मनक़बत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। चिंतल बस्ती में मजलिस की मदाखलत पर इन्हदामी कार्रवाई रोक दी गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन चारशंबा 22 जनवरी को खैरताबाद में एहतजाज पर बैठ गए ताकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जरिए चिंतल बस्ती में सड़क के किनारे तजावुज़ात को हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC के अहदेदारों ने चारशंबे के रोज़ चिंतल बस्ती रोड पर पुश कार्ट्स और छोटी झोपड़ियों को हटाना शुरू किया और इल्ज़ाम लगाया कि यह खैरताबाद को बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 से जोड़ने वाली सड़क पर तजावुज़ात और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं। माजिद हुसैन जल्द ही वहाँ पहुँचे और इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज सड़क पर बैठ गए। AIMIM पार्टी के कारकुनान और दिगर मुकामी लोग भी इसमें शामिल हुए और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और JHMC के खिलाफ नारे लगाए। ट्रैफिक पुलिस ने भी मुकामी लोगों से बातचीत की और मसला हल किया। तेलंगाना के तमाम मुस्तहिकीन तक फलाही स्कीमात का निफाज यकीनी। रियासत में तमाम मुस्तहिकीन तक हुकूमत की फलाही स्कीमों का निफाज किया जाएगा। ये बात रियासती वजीर आपाशी और सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने बताई। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती BC ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास और जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा के साथ जिले सिरसिल्ला के असम्बली हल्के वेमुलवाड़ा के रुद्रंगी मंडल मरकज में मुनक्किदा ग्राम सभा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान की। इस मौके पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खवातीन, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार अफराद और गरीबों के लिए इस दर्जे के फलाही काम किसी भी हुकूमत ने आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं किए। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत बनने के वक्त तकरीबन 90 लाख सफ़ेद राशन कार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी से शुरू होने वाले अमल के तहत रियासत में तमाम मुस्तहिकीन तक राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासी मदाखलत के बगैर कार्ड्स दिए जा रहे हैं और आवाम किसी भी जगह, चाहे वो अवामी इंतजामी मराकज़ में, मी सेवा सेंटर्स या ग्राम सभा हो, दरख्वास्त दे सकते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ग्राम सभा में पेश की गई इब्तदाई फहरिस्त में अगर किसी का नाम नहीं है तो वो दरख्वास्त दे सकता है और अहलियत की जाँच के बाद कार्ड्स जारी किए जाएंगे। नए राशन कार्ड के इजरा के बाद हर मुस्तहिक को 6 किलो उम्दा चावल फराहम किया जाएगा। दिगर फलाही स्कीमों जैसे इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम और किसानों के लिए भरोसा स्कीम के बारे में भी वजीर ने तफसीली बात की और यकीन दिलाया कि हर अहल शख्स तक फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत अवाम के मफाद में फैसले कर रही है और अपोजिशन पार्टियों को ग्राम सभाओं में ज़रूरी मशवरे देने चाहिए। जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रुद्रंगी मंडल मरकज़ में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत मुस्तहिकीन का इंतखाब किया जा रहा है और बाकी दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने 1 साल बाद भी जमानतों पर अमलावरी नहीं की, BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव का इल्ज़ाम। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने राशन कार्ड समेत मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाली ग्राम सभाओं में मुकामी अवाम की बरहमी पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया। तेलंगाना भवन में जिले खम्भम के सेतुपल्ली बल्दिया के BRS कायदीन के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 1 साल से कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी का काफ़ी करीब से जायजा ले रहे हैं। मंगल और चारशंबे को फलाही स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब के सिलसिले में रियासत भर में जो ग्राम सभाएं मुनक्किद हुई हैं, इसमें होने वाली गड़बड़ और अवामी बरहमी से कांग्रेस की कारकर्दगी की असली सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। उन्होंने कहा कि अवाम खुद रजाकाराना तौर पर ग्राम सभाओं में ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी 6 जमानतों पर अमल नहीं किया।
हम किसी से नहीं डरते, कांग्रेसी लीडर्स का तेलंगाना में घूमना महाल हो जाएगा, रुकन कौंसिल के कविता ने कहा। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति 60 लाख मुखलिस कारकुनों की मुत्तहिदा कुव्वत और ताकत है। हम किसी से नहीं डरते। अगर हमारा कैडर सड़कों पर निकल आए तो कांग्रेस लीडरों को तेलंगाना में घूमने के लिए जगह नहीं रहेगी। वो यादाद्री भोंगिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हमारे दफातर पर मजीद किसी भी हमले का बीआरएस कारकुनों की जानिब से सख्ती के साथ जवाब दिया जाएगा। हम तशद्दुद या गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेते, बल्कि दयानतदारी, अज़म और हुकूमत के साथ मुकाबला करते हैं। कांग्रेस ने दरियाई मूसा को कई दहाइयों से आलूदा रखा और अब इसे अपने लिए एटीएम में तब्दील कर लिया है। केसीआर की क़यादत में 31 एसटीपीज कायम किए गए और दरियाई मूसा को गोदावरी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट्स का आगाज अमल में लाया गया। कांग्रेस कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के खुसूस में गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ रुपए के अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। के कविता ने आबपाशी के मसाइल के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी से वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मूसा नदी की सफाई का दावा कर रही है, लेकिन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। कांग्रेस हुकूमत को पहले वादों को पूरा करना चाहिए और यादाद्री की शान और शौकत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कविता ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में फ्लोरसेस का खात्मा किया गया और आवाम को साफ और शफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई की लागत में इजाफा किया जा रहा है। पहले लागत 50,000 करोड़ रुपए बताई गई, फिर 1 लाख करोड़ रुपए और अब 1.5 लाख करोड़ रुपए लागत का इजहार किया जा रहा है। कविता ने कहा कि केसीआर ने मुत्तहदा नलगुंडा जिले की तरक्की के लिए अनथक मेहनत की, जिसमें मिशन भगीरथा के जरिए फ्लोरिडा का खात्मा और हर घर को पीने के पानी की फराहमी शामिल है। कांग्रेस ने अपनी हुक्मरानी के तमाम बरसों में पानी का एक भी प्लांट तक कायम नहीं किया। हाइड्रा पुलिस स्टेशन का फरवरी में होगा इफ्तिताह। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी फरवरी के पहले हफ्ते में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा का मखसूस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। ये स्टेशन सिकंदराबाद में बुद्धा भवन के करीब होगा। वज़ीर आला जो इस वक्त स्विट्जरलैंड के डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में शिरकत कर रहे हैं, तवक्को है कि 24 जनवरी को हैदराबाद वापस आएंगे। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने हाल ही में तैयारियों की निगरानी के लिए नए पुलिस स्टेशन का दौरा किया। 3 चीफ मिनिस्टर्स एक ही शहर नशीन पर। स्विट्जरलैंड के डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स एक ही शहर नशीन पर देखे गए। इनमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजारत कॉमर्स की जानिब से कंट्री स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद पूरे मुल्क को एक मुत्तहदा इक़्तिसादी यूनिट के तौर पर तरक्की देना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। इस इजलास में 3 चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की और उन्होंने मुल्क की मजमूई तरक्की, रियासतों की तरक्की और फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास के बाद 3 चीफ मिनिस्टर्स ने एक ही साथ तस्वीर कशी भी की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 6 जजों का तकर्रुर किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने 2 हाईकोर्ट के लिए 6 जजों का तकर्रुर किया है। सदर जमहूरिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 4 जजों और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 2 जजों का तकर्रुर किया है। ये तमाम जुडिशियल अफसरान हैं। सदर जमहूरिया ने जस्टिस रेणुकायारा, नरसिम्हा राव नंदिकोंडा, तिरुमला देवी और मधुसूदन राव बिहार को तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर किया है। सदर जमहूरिया ने जस्टिस ओधनम हरि HS और YL राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज मुकर्रर किया है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे पर लगाई रोक में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक मजीद बढ़ा दी है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अहाते का अदालती निगरानी में सर्वे करने की इजाजत दी गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वो मस्जिद के अहाते की अदालती निगरानी में सर्वे के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की दरख्वास्त पर अप्रैल के पहले हफ्ते में समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 मसाइल ज़ेर इल्तिवा हैं। बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर रोक जारी रहेगी, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद अहाते के सर्वे की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 जनवरी को पहली बार हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के हुक्म की निफाज पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र में आग लगने की अफवाह, ट्रेन रोककर पटरियां अबूर करने वालों को दूसरी ट्रेन ने दी टक्कर, 8 हलाक, दर्जनों जख्मी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। इस हादसे में 8 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस रेल में आग लगने की अफवाहें फैल गई, जिसकी वजह से खौफजदा मुसाफिरों ने ट्रेन की चेन खींचकर रेल को रोक दिया और पटरियों पर उतर आए। इसी दौरान पिछवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब पटरियां अबूर करने वाले मुसाफिरों को कर्नाटका एक्सप्रेस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया जा रहा है। मुकामी हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
आरजी कार मामला, सीबीआई ने बंगाल हुकूमत की अर्जी को चैलेंज किया। सीबीआई ने बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त को कोलकाता हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज के एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस में फांसी देने का मुतालबा किया गया। सीबीआई ने चारशंबे को डिवीजन बेंच के सामने दलील दी कि रियासती हुकूमत इस मामले में अपील नहीं कर सकती। सीबीआई के वकील राजदीप मजुमदार ने कहा कि अपील का हक सिर्फ सीबीआई या मुतासरा खानदान के पास है। ये मामला 9 अगस्त 2024 को उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर की लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिली। इब्तिदाई तहकीकात कोलकाता पुलिस ने की थी। 5 दिन बाद हाईकोर्ट के हुक्म पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 20 जनवरी को खुसूसी अदालत ने मुलजिम संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि यह केस नायाब तरीन जराइम के जुमरे में नहीं आता। रियासती हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। सरकारी वकील किशोर दत्ता ने कहा कि हुकूमत को सीआरपीसी की दफा 377 और 378 के तहत अपील करने का हक है। डिवीजन बेंच 27 जनवरी को इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। इंतखाबी मुहिम के लिए ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच का अलग अलग फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने AIMIM के उम्मीदवार और 2020 शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात के मुलजिम ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर मुनक़सिम फैसला दिया है। ट्रायल बेंच के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत का हुक्म दिया है। अब ताहिर हुसैन की दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाए जाने का इम्कान है। सदर ट्रंप के पहले फैसले के खिलाफ 22 रियासतों ने अदालत में मुकदमा कर दिया दायर। जानिए किन फैसलों को किया गया है चैलेंज। तारिकीन वतन और शहरी हुकूक के ग्रुपों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद दस्तखत किए गए इंतजामी अहकामात को चैलेंज करते हुए कई मुकदमात दायर कर दिए, जिनमें अमेरिका में पैदाइशी शहरियत को वापस लेने की कोशिश का हुक्म भी शामिल है। खबर है कि अमेरिका की 22 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने सदर ट्रंप के इमिग्रेशन और पैदाइश पर शहरियत मिलने की सदी पुराने कानून को खत्म करने के इकदाम के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। खबर रसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को 700 अल्फाज पर मुबन्नी सदारती हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें एजेंसियों को अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों की अमेरिकी शहरियत तस्लीम करने से रोक दिया है जिनके वालिद या वालदा में से कोई भी अमेरिका का शहरी या कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।